बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे इस्लाम के 4 खलीफा और उनमें से 3 की दर्दनाक मौत के बारे में। सन 632 ईस्वी वो समय जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। यह सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, यह एक उम्मत के सबसे बड़े रहनुमा की विदाई थी। लेकिन इस दुख के बाद भी एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अब इस्लाम को कौन आगे बढ़ाएगा? क्योंकि इस्लाम के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। जब उनकी बातों को, उनके मिशन को दुनिया भर तक पहुंचाने की बारी आई तो कुछ लोग सामने आए। इन लोगों को कहा गया खलीफा, यानी नबी के बाद इस्लाम का नेतृत्व करने वाले लोग। इस्लाम के इतिहास में कुल 4 ऐसे खलीफा माने गए हैं जिन्हें खलीफाए राशिदीन कहा जाता है, यानी हिदायत पाने वाले खलीफा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन चारों ने इस्लाम को मक्का मदीना से निकालकर अरब से यूरोप की सीमाओं तक पहुंचाया। लेकिन इनमें से 3 खलीफा ऐसे थे जिनका अंजाम खूनी हुआ। आज आप जानेंगे वो कौन थे, ये चारों खलीफा, क्यों 3 की हत्या हुई। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी हत्या नहीं हुई, उनका आखिरी वक्त कैसा था? क्योंकि जब तक तुम अपना इतिहास जानोगे नहीं, खुद को पहचानोगे कैसे? पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी, हर मुश्किल में साथ, लड़ाई में कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे। इतना कि जब पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी नमाज की इमामत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करने को कहा, लेकिन जैसे ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, इस्लाम के भीतर 3 ग्रुप खड़े हो गए। नंबर 1 अंसार, जो मदीना के असली बाशिंदे थे। नंबर 2 मुहाजिर, वो लोग जो मक्का से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आए थे। नंबर 3 बनु हाशिम, यानी वो लोग जो चाहते थे कि खलीफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से बने, जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनमें सबसे असरदार थे अंसार। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंसार से बात की, समर्थन पाया और फिर इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा बने। उन्होंने सिर्फ 2 साल 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक हुकूमत की, लेकिन इन 2 सालों में बहुत बड़ा काम किया। रिदा वार लड़ी। जब अरब की कौम दोबारा मूर्ति पूजा की तरफ जा रही थी, इस्लाम की नींव को दोबारा मजबूत किया गया। कुरान को पहली बार संकलित कराया ताकि अल्लाह का पैगाम महफूज रहे, यानी कुरान को एक किताब में तब्दील किया गया। पहले कुरान कुछ पन्नों पे लिखा गया था, जैसे हड्डी, कागज और कई चीज़ों पर, लेकिन एक साथ नहीं था। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौत नेचुरल हुई। दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद सबको लगा था कि अगला खलीफा अली होंगे, जो पैगंबर के दामाद भी हैं। लेकिन चूंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नाराज थे कि उत्तराधिकारी में उन्हें पूछा नहीं गया, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाद के लिए उमर बिन अल-खत्ताब को खलीफा नामजद किया था। हजरत उमर की उम्र 70 साल थी और वो पूरे 12 साल 634 से 644 तक इस्लाम के खलीफा रहे। उनकी हुकूमत में इस्लाम ने मिडिल ईस्ट, फारस और बाइजेंटाइन साम्राज्य तक फतह हासिल की। सीरिया, इराक, मिस्र जैसे देश इस्लामिक हुकूमत में आए। पुलिस, अदालत, संसद जैसे तंत्र लागू किए। हिजरी कैलेंडर शुरू किया। सैनिकों के लिए दीवान
प्रणाली लागू की, बसरा, कोफा, कुस्तान जैसे शहर बसाए। उमर को उनके इंसाफ के लिए जाना जाता है। यह यहाँ तक कि जब उनके बेटे पर एक औरत से ज्यादती का इल्जाम लगा, उन्होंने उसे भी सजा दी। लेकिन इस्लाम के तेज फैलाव से कुछ गैर मुस्लिम नाराज थे। साल 644 में एक फारसी गुलाम अबू लुलुआ ने नमाज के दौरान उन पर हमला कर दिया। लेकिन 3 दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार रहे और फिर उनके बाद शहादत हो गई। और इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद 2 नाम बचे, हजरत उस्मान और हजरत अली। लेकिन खलीफा चुना गया हजरत उस्मान गनी को, जो हजरत पैगम्बर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीबी और उम्मयद खानदान से थे। उनके दौर में मिस्र और फारस को पूरी तरह इस्लामिक हुकूमत में लाया गया। कुरान के पाठ को स्टैंडर्ड रूप से संकलित किया गया, जो आज तक पढ़ा जाता है। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन कुछ सालों बाद उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ी। परिवारवाद का आरोप लगा कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ऊंचे ओहदों पर बिठा दिया है। अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी, महंगाई बढ़ी। इस नाराजगी ने विद्रोह का रूप ले लिया। साल 656 ईस्वी में जब वो मदीना में अपने घर में कुरान शरीफ की तिलावत फरमा रहे थे, तभी मिस्र और इराक से आए मुसलमानों ने हमला कर दिया। कुरान पढ़ते वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। उनकी पत्नी नैला उन्हें बचा न सकी। यह इस्लाम के इतिहास में पहली बार था कि एक मुस्लिम खलीफा को मुसलमानों ने ही मार डाला हो। चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उस्मान गनी की मौत के बाद आखिरकार हजरत अली इब्न अबू तालिब को खलीफा बनाया गया। लेकिन अली को हर कोई पसंद नहीं करता था, खासकर सीरिया के गवर्नर और हजरत उस्मान गनी के रिश्तेदार मुआविया। हजरत मुआविया ने उस्मान के कातिलों को सजा देने की मांग की, लेकिन इससे गृह युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले कैमल की जंग हुई, जिसमें हजरत पैगम्बर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी आयशा हजरत अली से भिड़ गईं। फिर कई और झगड़े हुए, जिसमें हजरत अली कमजोर पड़ते गए। फिर उसके बाद हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राजधानी को कूफा शिफ्ट किया, इस्लामी हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन साल 661 ईस्वी में जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, तभी इब्न मुलजिम नाम के एक 71 फिरके के इंसान ने जहर बुझी तलवार से हमला कर दिया। 2 दिन बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई। इसके बाद क्या हुआ? हजरत अली की शहादत ने इस्लाम को 2 हिस्सों में बांट दिया, सुन्नी और शिया। शिया अली को पैगंबर के असली वारिस मानते थे, सुन्नी खलीफा व्यवस्था को मानते थे। इसके बाद इस्लाम में वंशवाद की शुरुआत हुई। उमैयद वंश सत्ता में आया और इस्लाम एक नए युग में दाखिल हो गया। नतीजा 3 खलीफाओं की हत्या ने इस्लामी हुकूमत की एकता को तोड़ दिया। सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई और मुस्लिम समाज को कमजोर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी इस्लाम के चारों खलीफाओं की कहानी, एक ऐसी दास्तान जो इस्लाम के शुरुआती संघर्ष, शहादत और सियासत को बयां करती है। अगर ये कहानी आपको कुछ सिखा गई तो लाइक करें, शेयर करें और इतिहास को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल काजी वहाब KN पर। और इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।